Good day to all my dear lovely watcher. Let's start our video. Class 5, Chapter 13. Drama, बारे भाई साहिब और My Elder Brother. नाटक, बड़े भाई साहब या मेरे बड़े भाई. Overview. This is a story, modified into a play, written by the renowned मुंशी प्रेमचंद. यह प्रसिद्ध मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित एक कहानी है जिसे नाटक में रूपांतरित किया गया है. द स्टोरी राइटर एंड नॉवेलिस्ट ऑफ इंडिया, भारत के कथाकार और उपन्यासकार के अनुसार डिफरेंस बिटवीन अ स्टोरी एंड प्ले इज, कहानी और नाटक में अंतर यह है दैट स्टोरी डेवलप्स थ्रू नरेशन, कि कहानी वर्णन के माध्यम से विकसित होती है, while the play tells us that both experience and through dialogues. जबकि नाटक हमें अनुभव और संवाद दोनों के माध्यम से बताता है. This play hard work are required for success. इस नाटक में सफलता के लिए कड़ी मेहनत आवश्यक है. Let's read. Characters. भैया, elder brother of मुन्ना, मुन्ना का बड़ा भाई. 14 years of age. उम्र 14 वर्ष. मुन्ना, younger brother of भैया, भैया का छोटा भाई. 9 years of age. उम्र 9 वर्ष. Scene first. A hostel room. एक छात्रावास का कमरा. Two brothers are sitting on a study table. दो भाई स्टडी टेबल पर बैठे हैं. भैया is studying, भैया पढ़ रहे हैं, and मुन्ना is drawing scenery, और मुन्ना चित्र बना रहा है. भैया, मुन्ना, what are you doing? मुन्ना, तुम क्या कर रहे हो? मुन्ना, I am drawing, भैया. मैं चित्र बना रहा हूँ, भैया. भैया, when will you study? तुम कब पढ़ोगे? Where were you in the morning? सुबह तुम कहाँ थे? मुन्ना, turning pale, पीला पड़ते हुए, I was playing. मैं खेल रहा था. भैया, how can you sit with a book for hours together? भैया, तुम घंटों किताब लेकर कैसे बैठ सकते हो? भैया, that's, ऐसा इसलिए. Because I want, क्योंकि मैं चाहता हूँ. My foundation in education to be very strong. कि शिक्षा में मेरी नींव बहुत मजबूत हो. If the base is strong, अगर नींव मजबूत है, then the building will stand firmly. तो इमारत मजबूती से खड़ी रहेगी. Sometimes, कभी कभी, it takes me 2 years to do 1 year's work. मुझे 1 साल का काम करने में 2 साल लग जाते हैं. मुन्ना, भैया, you are 5 years older, भैया, तुम मुझसे 5 साल बड़े हो, then I am and 3 classes ahead of me. और मुझसे 3 कक्षा आगे. I wonder, मुझे आश्चर्य है, why you keep writing the same word 20 times? आप एक ही शब्द को 20 बार क्यों लिखते रहते हैं? 1 sentence more than 20 times? एक वाक्य को 20 से अधिक बार. And copy poems several times in beautiful letters? और कविताओं को सुंदर अक्षरों में कई बार कॉपी करें? मतलब, कि तुम एक ही शब्द को 20 बार, एक वाक्य को 20 से ज्यादा बार और कविताओं को सुंदर अक्षरों में कई बार क्यों लिखते हो? भैया, you know, तुम्हें पता है, स्टडिंग इंग्लिश इज नो चाइल्ड्स प्ले, अंग्रेजी पढ़ना कोई बच्चों का खेल नहीं है. वन हैज टू वर्क वेरी हार्ड इन ऑर्डर टू लर्न द सब्जेक्ट. इसे सीखने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है. टू स्पीक और राइट इंग्लिश प्रॉपरली, ट्रिमेंडस एफर्ट इज रिक्वायर्ड. अंग्रेजी ठीक से बोलने या लिखने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है. बट द मोमेंट यू गेट अ चांस, लेकिन जैसे ही मौका मिलता है, You run to the field, तुम मैदान में दौड़ पड़ते हो, play marbles, कंचे खेलते हो, and fly paper kites, कागज की पतंग उड़ाते हो, और sit idling away with friends for fun, या दोस्तों के साथ मौज मस्ती में खाली बैठ जाते हो. Can't you sit down and study? क्या तुम बैठकर पढ़ाई नहीं कर सकते? मुन्ना, ओह भैया, अरे भैया. There is a big मेला in the village today. आज गांव में बहुत बड़ा मेला है. Should we go? क्या हमें जाना चाहिए? भैया,
Have you ever seen me going to a fair or going to watch a cricket or hockey match? क्या तुमने मुझे कभी मेले में जाते या क्रिकेट या हॉकी मैच देखते देखा है? I don't go near them. मैं उनके पास नहीं जाता. I prefer to study a book. मुझे किताब पढ़ना ज्यादा पसंद है. I don't mind repeating a class for more than 2 years. मुझे एक ही क्लास 2 साल से ज्यादा दोहराने में कोई आपत्ति नहीं है. But you might stay in the same class all your life. लेकिन तुम तो जिंदगी भर एक ही क्लास में रह सकते हो. Do you expect to pass? क्या तुम पास होने की उम्मीद करोगे? If you waste your time playing all the time? अगर तुम हर समय खेलने में अपना समय बर्बाद करोगे. मतलब, अगर तुम हर समय खेलने में अपना समय बर्बाद करोगे, तो क्या तुम पास होने की उम्मीद करोगे? You are simply wasting father's hard-earned money. तुम तो बस पापा की मेहनत की कमाई बर्बाद कर रहे हो. मुन्ना, भैया, भैया, I feel like. मेरा मन कर रहा है, running away. And going back home. कि भागकर घर वापस चला जाओ. भैया, now, now. अभी, अभी. Stop crying. रोना बंद करो. Put on a nice smile. अच्छी सी मुस्कान लाओ. Look, देखो, I will make a timetable for you to follow. मैं तुम्हारे लिए एक टाइम टेबल बनाता हूं. Get up at dawn. भोर में उठना. 6 AM. Wash your hands. सुबह 6 बजे अपना हाथ धोना. 6 to 8 AM. Have your breakfast and sit down to study English. सुबह 6 से 8 बजे तक अपना नाश्ता करना और अंग्रेजी पढ़ने बैठ जाना. 8 से 9 AM. Math. सुबह 8 से 9 बजे तक गणित. 9:30 AM. हिस्ट्री. सुबह 9 से 9:30 तक इतिहास. देन ऑफ टू स्कूल. फिर स्कूल जाना. दोपहर के 3:30 बजे बैक फ्रॉम स्कूल. दोपहर 3:30 तक स्कूल से वापस आना. देन हैव रेस्ट एंड ईट. फिर आराम करना और खाना. 5 to 6 PM. इंग्लिश ग्रामर एंड कॉम्पोजिशन. शाम 5 से 6 बजे तक अंग्रेजी व्याकरण और रचना. टेक हाफ एन आवर फॉर वॉकिंग अराउंड एंड रिफ्रेशिंग. घूमने और तरोताजा होने के लिए आधा घंटा निकालें. 6:30 7 PM. देन डिनर. शाम 6:30 से 7 बजे तक फिर रात का खाना. 8 से 9 PM. ट्रांसलेशन. रात 8 से 9 बजे तक अनुवाद. 9 से 10 PM. हिंदी. रात 9 से 10 बजे तक हिंदी. 10 से 11 PM. स्टडी अदर सब्जेक्ट्स. रात 10 से 11 बजे तक दूसरे विषय पढ़ना. एंड देन टू बेड. और फिर सो जाना. मुन्ना लिसन्स टू दिस केयरफुली एंड नॉड्स. मुन्ना ध्यान से सुनता है और सिर हिलाता है. मुन्ना, बट व्हेन इज द टाइम टू प्ले? लेकिन खेलने का समय कब है? भैया, प्ले, खेलो. व्हाट इज द नीड? मुन्ना. क्या जरूरत है? मुन्ना. मुन्ना, ओह, ओह. आई लव द ग्रीन फील्ड्स, द जेंटल ब्रीज. मुझे हरे भरे मैदान, हल्की हवा बहुत पसंद है. आई वॉन्ट टू जम्प अप लाइक अ फुटबॉल. मैं फुटबॉल की तरह उछलना चाहता हूँ. I like the touch and go and हूँ तू तू. Sounds of the कबड्डी. मुझे कबड्डी की टच एंड गो और हूँ तू तू की आवाजें पसंद है. And the hurry and flurry of volleyball pulls me like a magnet. और वॉलीबॉल की भागम भाग मुझे चुंबक की तरह खींचती है. As soon as I am on the field, I forget everything. मैदान पर पहुंचते ही मैं सब कुछ भूल जाता हूँ. सीन 2. The final exams are over. अंतिम परीक्षाएं समाप्त हो गई हैं. And the results are out. और परिणाम आ गए हैं. भैया, alas. I have failed once again.
काश मैं एक बार फिर फेल हो गया। मुन्ना, ओह। बट भैया, ओह। लेकिन भैया, आई हैव पास्ड, मैं पास हो गया, एंड टॉप्ड माई क्लास, और अपनी कक्षा में अव्वल आया। नाउ देर इज ओनली 2 years डिफरेंस बिटवीन अस। अब हमारे बीच सिर्फ 2 साल का अंतर है। भैया, बट माई डियर ब्रदर। लेकिन मेरे प्यारे भाई, डोंट बी सो प्राउड। इतना घमंड मत करो। यू हैव पास्ड ओनली 1 क्लास। तुमने सिर्फ एक कक्षा पास की है, एंड यू थिंक दैट आई एम स्टूपिड एंड यू आर स्मार्ट। और तुम मुझे बेवकूफ और खुद को होशियार समझते हो। वंस इन अ वाइल, कभी कभार, इन अ गुल्ली डांडा गेम, गुल्ली डंडा खेलते हुए, यू माइट गेट लकी, तुम भाग्यशाली हो सकते हो, एंड हिट अ गोल, और गोल मार सकते हो। बट दैट डज नॉट मीन, लेकिन इसका मतलब यह नहीं, यू हैव मास्टर्ड द गेम, कि तुम उस खेल में माहिर हो। यू हैव टू वर्क हार्ड टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ। जीवन में सफल होने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। When you have to study a subject like algebra or geometry in higher classes, जब तुम्हें आगे की कक्षाओं में बीजगणित या ज्यामिति जैसे विषय पढ़ने पड़ेंगे, then only you will understand the importance of hard work. तभी तुम्हें कड़ी मेहनत का महत्व समझ में आएगा। In geometry, ज्यामिति में, if one writes arc instead of ABC, the answer is marked wrong. अगर कोई ABC की जगह ACH लिख दे, तो उत्तर गलत हो जाता है। The examiners will not spare you. परीक्षक तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। They want you to learn word by word from the textbooks. वे चाहते हैं कि आप पाठ्य पुस्तकों से शब्द दर शब्द, या जैसा है ठीक वैसे ही सीखें। मुन्ना, ओह भाई साहिब, ओह भाई साहब। This is scary. यह तो डरावना है। I don't think, मुझे नहीं लगता, I want to go to the 9th class now, कि अब मैं 9वीं कक्षा में जाना चाहता हूँ। But I will still complete my day's homework, लेकिन मैं फिर भी अपना दिन का होमवर्क पूरा करूँगा, so that I get no punishment in class, ताकि मुझे कक्षा में कोई सजा न मिले। भैया, just today, we were asked to write a short essay on the topic of punctuality in 4 pages. आज ही हमें समय की पाबंदी पर 4 पन्नों में एक छोटा सा निबंध लिखने को कहा गया था। And imagine, और सोचो, can something be written on 4 pages and still be short? क्या कोई चीज 4 पन्नों में भी छोटी हो सकती है? It's all so mixed up. कितना उलझा हुआ है। मुन्ना, thinking aloud, जोर से सोचते हुए, thank God, शुक्र है, it was time for school, स्कूल का समय हो गया था, or else, the scolding would have gone on and on. वरना, डांट फटकार तो चलती ही रहती। Scene 3. The results were out once again, एक बार फिर रिजल्ट आया, and it so happened, और ऐसा हुआ, that मुन्ना passed, कि मुन्ना पास हो गया, and भैया failed again, और भैया फिर से फेल हो गए। भैया was really upset, भैया बहुत परेशान थे। मुन्ना was also sad seeing his brother so unhappy. मुन्ना भी अपने भाई को इतना दुखी देखकर दुखी था। भैया now becomes gentle with मुन्ना. भैया अब मुन्ना के साथ ज्यादा नरमी से पेश आते थे। मुन्ना became naughtier, मुन्ना और भी शरारती हो गया। Because of this, इसके कारण, and studied even less than before. और पहले से भी कम पढ़ाई की। मतलब, मुन्ना इस वजह से और भी शरारती हो गया था, और पहले से भी कम पढ़ाई करता था। मुन्ना, टॉकिंग अलाउड, ऊंचे स्वर में, आई एम लकी। मैं खुशकिस्मत हूं। आई कैन पास इजिली, मैं आसानी से पास हो गया। आई नीड नॉट स्टडी सो हार्ड, मुझे इतनी मेहनत से पढ़ाई करने की जरूरत नहीं। नाउ आई कैन प्ले गेम्स विथ माई फ्रेंड्स, अब मैं अपने दोस्तों के साथ खेल सकता हूँ। एंड फ्लाई काइट्स, और पतंग उड़ा सकता हूँ। बट आई शुड स्टिल बी केयरफुल,
लेकिन मुझे अब भी सावधान रहना होगा। That भैया does not see me flying kites. कि भैया मुझे पतंग उड़ाते हुए न देख लें। One day a kite is flying slowly downwards. एक दिन एक पतंग धीरे धीरे नीचे की ओर उड़ रही थी। मुन्ना starts running in order to grab it. मुन्ना उसे पकड़ने के लिए दौड़ता है। Suddenly, अचानक, he comes face to face with भैया। उसका सामना भैया से हो जाता है। भैया, catching hold of Munna's hand, मुन्ना का हाथ पकड़ते हुए, Aren't you ashamed to be playing kites all day long? क्या तुम्हें दिन भर पतंग उड़ाने में शर्म नहीं आती? Don't you realize? क्या तुम्हें एहसास नहीं है that now you are in the 8th class, कि अब तुम 8वीं कक्षा में हो and are not studying in a lower class, और छोटी कक्षा में नहीं पढ़ रहे हो। If you think, अगर तुम सोचते हो that I am just one class ahead of you, कि मैं तुमसे बस एक क्लास आगे हूं and I can't say anything, और कुछ नहीं कह सकता, you are wrong. तो तुम गलत हो। I am 5 years older than you are, मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूं and will always be, और हमेशा रहूंगा। Understanding doesn't come only from reading books. समझ सिर्फ किताबें पढ़ने से नहीं आती। Look at माँ and बाबा. माँ और बाबा को देखो। माँ has never gone to school, माँ कभी स्कूल नहीं गई। And बाबा has only passed 5th class. और बाबा सिर्फ 5वीं पास हैं। मुन्ना, really भैया? सच में भैया? Is that true? क्या ये सच है? भैया, yes. हाँ। There are 1,000 things, ऐसी 1000 बातें हैं। That they know more than you or me. जो वो तुमसे या मुझसे ज्यादा जानते हैं। And even if, और चाहे, we have studied the wisdom of the whole world, हमने दुनिया भर का ज्ञान पढ़ लिया हो, माँ and बाबा will always have the right to explain to us and correct us. माँ और बाबा को हमें समझाने और सुधारने का हक हमेशा रहेगा। मुन्ना, now, अब, what would you do if I were to fall sick today? अगर मैं आज बीमार पड़ जाऊं तो तुम क्या करोगे? I don't know, भैया, पता नहीं भैया। I would tell बाबा, मैं बाबा को बता दूंगा, and he would rush to the hostel. और वो दौड़कर हॉस्टल पहुंच जाएंगे। भैया, आहा। I had expected this answer. आहा। मुझे इसी जवाब की उम्मीद थी। Now बाबा would not get upset. अब बाबा परेशान नहीं होंगे। He would first try to find out, पहले पता लगाएंगे, what was wrong and then he would call a doctor. कि क्या गलत हुआ था, फिर डॉक्टर को बुलाएंगे। बाबा would know exactly, बाबा को ठीक ठीक पता होगा, what to do. कि क्या करना है। They have more experience than us. उन्हें हमसे ज्यादा अनुभव है। मुन्ना, with tears in his eyes, आंखों में आंसू भरकर, भैया I am sorry, भैया, मुझे माफ करना, what you say is true. आप जो कह रहे हैं, वह सच है। भैया hugs मुन्ना lovingly, भैया, मुन्ना को प्यार से गले लगाते हैं। भैया, I also like to play and fly kites. मुझे भी पतंग उड़ाना और खेलना पसंद है। But if I also play, लेकिन अगर मैं भी खेलूंगा, then how can I watch out for you? तो मैं तुम्हारा ध्यान कैसे रखूंगा? You are my responsibility. तुम मेरी जिम्मेदारी हो। मुन्ना, I love you, भैया। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, भैया। Question answer. Quick check. Why should we respect our elders? हमें अपने बड़ों का सम्मान क्यों करना चाहिए? Answer. We should respect our elders. हमें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए because they have valuable life experience and wisdom. क्योंकि उनके पास जिंदगी का कीमती अनुभव और ज्ञान है। Have contributed to society. उन्होंने समाज में योगदान दिया है and respecting them fosters strong family and community bonds.
और उनका सम्मान करने से परिवार और समाज के बीच मजबूत रिश्ते बनते हैं। Respecting elders also honors their dignity. बड़ों का सम्मान करने से उनकी इज्जत का भी सम्मान होता है and encourages a culture of mutual care and kindness across generations. और पीढ़ियों तक आपसी देखभाल और दया का माहौल बनता है। It helps us learn from their knowledge. इससे हमें उनके ज्ञान से सीखने में मदद मिलती है and creates a supportive और सभी के लिए एक supportive and harmonious environment for everyone. और अच्छा माहौल बनता है। A. Answer the following questions orally. नीचे दिए गए प्रश्नों के जवाब मौखिक रूप से दो। 1. What was the age of भैया? भैया की उम्र क्या थी? Answer. 14 years age of the भैया. भैया की उम्र 14 साल थी। 2. How old भैया was than मुन्ना? भैया की उम्र मुन्ना से कितनी थी? आंसर 5 years old भैया was than मुन्ना। भैया की उम्र मुन्ना से 5 साल थी। 3. Who was more intelligent भैया और मुन्ना? भैया या मुन्ना में से कौन ज्यादा समझदार था? आंसर मुन्ना was more intelligent। मुन्ना ज्यादा समझदार था। 4. Who says किसने कहा that there is a big मेला in the village today कि आज गांव में बड़ा मेला है and they should go और उन्हें जाना चाहिए? आंसर मुन्ना says मुन्ना ने कहा that there is a big मेला in the village today कि आज गांव में बड़ा मेला है and they should go और उन्हें जाना चाहिए। A. Answer the following questions in brief. 1. Who was मुन्ना? मुन्ना कौन था? आंसर मुन्ना वॉज यंगर ब्रदर ऑफ भैया। मुन्ना भैया का छोटा भाई था। ही वॉज 9 years of age। उसकी उम्र 9 साल थी। 2. हु वॉज भैया? भैया कौन था? आंसर भैया वॉज द एल्डर ब्रदर ऑफ मुन्ना। भैया मुन्ना का बड़ा भाई था। 3. What did भैया डू ऑल द डे? भैया पूरे दिन क्या करते थे? आंसर भैया स्टडीड और रीड बुक्स ऑल द डे। भैया ने पूरे दिन पढ़ाई की या किताबें पढ़ी। 4. Why did भैया स्कोल्ड मुन्ना so much? भैया ने मुन्ना को इतना क्यों डांटा? आंसर भैया स्कोल्डेड मुन्ना so much for his own good। भैया ने मुन्ना को उसके भले के लिए इतना डांटा। F. Answer the following questions in detail. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार से दीजिए। 1. Who was more intelligent in two brothers? 2 भाइयों में कौन अधिक बुद्धिमान था? How? कैसे? आंसर मुन्ना was more intelligent than his elder brother। मुन्ना अपने बड़े भाई से अधिक बुद्धिमान था। His elder brother remained in the same class for 2 to 3 years। उसका बड़ा भाई 2 से 3 साल तक एक ही कक्षा में रहा। मुन्ना गॉट टॉप पोजीशन इन हिज क्लास। मुन्ना ने अपनी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। 2. व्हाट डिड मुन्ना लाइक टू डू? मुन्ना को क्या करना पसंद था? आंसर मुन्ना लाइक टू जंप अप लाइक अ फुटबॉल। मुन्ना को फुटबॉल की तरह उछलना पसंद था। He liked the touch and go and who to two sounds of the कबड्डी। उसे कबड्डी की टच एंड गो और हु टू टू की आवाजें पसंद थी। द हरी एंड फ्लरी ऑफ वॉलीबॉल पुल्ड हिम लाइक अ मैग्नेट। वॉलीबॉल की जल्दबाजी और हड़बड़ी उसे चुंबक की तरह खींचती थी। एज सून एज जैसे ही वॉज ऑन द फील्ड वह मैदान पर जाता, ही फॉरगॉट एवरीथिंग वह सब कुछ भूल जाता। 3. व्हाट भैया हैड मुन्ना हैडंट? भैया के पास ऐसा क्या था जो मुन्ना के पास नहीं था? आंसर भैया हैड द सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स मुन्ना। भैया के मन में मुन्ना के प्रति जिम्मेदारी का भाव था। मुन्ना लैक्ड दिस। मुन्ना में इसकी कमी थी। इफ भैया वॉज नॉट देयर अगर भैया नहीं होते मुन्ना कुड नॉट टॉप हिज क्लास तो मुन्ना अपनी कक्षा में अव्वल नहीं आ सकता था।
It was for Bhaiya's fear that Munna gave time to study. भैया के डर से ही मुन्ना पढ़ाई को समय देता था. Otherwise he would play and play. नहीं तो वह खेलता कूदता रहता. Thanks to watch my video. I hope you understand this well. Meet soon in next video with the most love.